हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में फिर से करेंगे टेक्सटाइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, डीटीपीएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने थंबनेल पर बीपीएससी या डीटीपीएससी लिखा है या टीजीटी पीजीटी लिखा है तो उन्हीं एग्जाम के लिए यूजफुल है। आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब व शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर सीम जॉइंट इज, सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है टक सीम, सेकंड ऑप्शन है स्लोट सीम, थर्ड ऑप्शन है सिंपल सीम, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच सीम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टक सीम, सेकंड ऑप्शन है स्लोट सीम, थर्ड ऑप्शन है साधारण सीम, फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच सीम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सा होता है? कौन सा होता है? साधारण सीम, सिंपल सीम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सिंपल सीम क्या होता है। इन स्विमिंग, वो पहले देख लेते हैं सीम क्या होती है, सिलाई क्या होती है। इन स्विंग अ सीम इन अ जॉइन where two or more layers of the fabric, fabric and leather or other material are hold together with stitch। क्या होता है सीम? किसे बोलते हैं सिलाई में सीवन को? सीम को क्या कहा जाता है? जिसमें दो या दो से अधिक लेयर्स को, किसकी फैब्रिक के लेयर्स को, लेदर्स को या अदर मटेरियल को क्या किया जाता है? एक साथ उसको हेल्ड करके उसको स्टिच किया जाता है, उसको सीम कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। सिलाई में सीवनी या सीवन वह जोड़ है जहां कपड़े, चमड़े या अन्य सामग्री या दो अधिक परतों को टांकों के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेन सीम क्या होता है। प्लेन सीम एंड सीम मेड फ्रॉम अ सिंगल लाइन ऑफ स्टिचिंग। ये किससे बनती है? सिंगल लाइनिंग से बनती है, सिंगल स्टिचिंग से बनती है। इनसाइड द मैच्ड एजेस ऑफ टू पीसेस ऑफ मटेरियल। किससे? एक सिंगल लाइन से बनती है। किसके? दो एजेस को, दो पीसेस के एजेस को या मटेरियल के एजेस को मैच्ड करके, जॉइंट करके। हिंदी में देख लेते हैं। सादा सीम दो टुकड़ों के मिलान वाले किनारों के अंदर सिलाई की एक पंक्ति के साथ बनाया गया सीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं टक सीम क्या होता है। हाँ, ए टक इज अ नैरो फोल्ड, अ टक इज ए नैरो फोल्ड ऑफ फैब्रिक। क्या है टक? एक नैरो फोल्ड है फैब्रिक का। दैट इज यूज्ड टू डेकोरेट क्लोथ। जिससे क्या किया जाता है? किस लिए यूज किया जाता है? क्लोथ को डेकोरेट करने के लिए। टक्स आर यूजुअली सीन वर्टिकली और पैरेलल। यह कैसे देखे जाते हैं? यूजुअली वर्टिकल और पैरेलल इनको ये देखने को मिलते हैं। क्लोज टुगेदर इन द चेस्ट एरिया। चेस्ट एरिया के क्लोज होते हैं। ऑफ द ब्लाउज में चेस्ट एरिया के क्लोज होते हैं। और अ फेस्टिव मैन टी शर्ट, और फेस्टिव मैंस की फेस्टिव टी शर्ट में, शर्ट में बनाए जाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। टक कपड़े की एक पतली तह होती है जिसका इस्तेमाल कपड़ों को सजाने के लिए किया जाता है। टक आमतौर पर ब्लाउज या पुरुषों की उत्सवी शर्ट के सीने वाले हिस्से में लंबवत और समानांतर एक दूसरे के करीब देखे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लोट सीम। स्लोट सीम क्या होता है? अ सीम विद अ डेकोरेटिव स्लिट। इसमें क्या होती है? डेकोरेटिव स्लिट के साथ होता है। फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग टू फोल्ड्स टुगेदर। किसके द्वारा बनता है? दो फोल्ड्स के द्वारा बनाया जाता है। एंड स्टिचिंग दैम, और उनको स्टिच किया जाता है ऑन टू द अंडरलाइन पीसेस को, जो अंडरलाइन होते हैं उन पीसेस को स्टिच करके बनाया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। स्लोट सीम दो तह को एक साथ लेकर और उन्हें एक अंतर्निहित टुकड़ों पर सिलाई करके बनाई गई सजावटी स्लिट वाली सीम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंच सीम क्या होती है। फ्रेंच सीम इन विच द रो एजेस ऑफ द क्लोथ आर कंप्लीटली कवर्ड बाय स्विंग दैम टुगेदर। इसमें क्या किया जाता है? रो एजेस होती हैं, उनको कंप्लीटली कवर किया जाता है। किसके द्वारा? टुगेदर, उनको स्विंग करके उनको कवर किया जाता है। फर्स्ट ऑन द राइट साइड, पहली जो होती है वो राइट साइड होती है। एंड देन ऑन द रॉन्ग, और दूसरी रॉन्ग साइड होती है। हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंच सीम जिसमें कपड़े के कच्चे किनारों को पहले दाहिनी ओर और फिर
बाहिने ओर, यहाँ गलत नहीं आएगा, बाहिने आएगा यहाँ। बाहिनी ओर से एक साथ मिलाकर सिलकर पूरी तरह से ढक दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कपड़े पर कपड़े के कच्चे किनारों को पहले दाहिनी ओर और फिर बाहिनी ओर, लेफ्ट और राइट दोनों ओर से सिलकर पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीड इन द लूम? कर्दे में रीड का क्या कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है रैपिंग, सेकंड रैपिंग एंड रिलीजिंग, थर्ड ऑप्शन है हैमरिंग, थर्ड ऑप्शन है क्रिएटिंग शेड, फोर्थ ऑप्शन है फिलिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लपेटना व छोड़ना, सेकंड ऑप्शन है ठोकना, थर्ड ऑप्शन है छाया बनाना, फोर्थ ऑप्शन है भराई करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कर्दे में रीड का क्या कार्य होता है? रीड का क्या कार्य होता है कर्दे में? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठोकने का। क्या होता है? हैमरिंग करने का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं रीड क्या है। रीड इज यूज द पोजिशन ऑफ वेफ्ट प्रॉपरली। इसका किस में यूज किया जाता है? वेफ्ट की बुनाई के दौरान इसका यूज किया जाता है। बिटवीन द वार्प थ्रेड के बीच में, ड्यूरिंग वीविंग के टाइम पर। इट हेल्प्स टू कीप द थ्रेड इन द राइट प्लेस एंड इंश्योर द डेंसिटी ऑफ द वीव। इसमें क्या किया जाता है? यह थ्रेड को राइट प्लेस पर थ्रेड को रखने में हेल्प करता है और इसमें वीव की डेंसिटी को इंश्योर किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। रीड का उपयोग बुनाई के दौरान वेफ्ट या बाने को ताने वार्प के धागों के बीच में ठीक से बैठाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? वेफ्ट को वार्प के मतलब बाने को ताने के धागों के बीच में, किसको? वेफ्ट को वार्प के धागों के बीच में ठीक से बैठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ये धागों को सही स्थान पर रखने और बुनाई के घनत्व को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? बुनाई को क्या करता है? धागों को सही स्थान पर रखने और उसकी डेंसिटी में को सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। कौन? रीड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेड्स विच आर प्लेस्ड पैरेलल इन द सेल्वेज ऑफ आर कोल्ड। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वार्प, सेकंड ऑप्शन है वेफ्ट, थर्ड ऑप्शन है स्पिनिंग, फोर्थ ऑप्शन है उत्सुदा। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ताना, सेकंड ऑप्शन है बाना, थर्ड ऑप्शन है कताई, फोर्थ ऑप्शन है उत्सुदा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ताना वार्प कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनिश्ड बॉटम एज ऑफ द गारमेंट इज। एक परिधान का तैयार निचला किनारा है। फर्स्ट ऑप्शन है फेसिंग, सेकंड ऑप्शन है लाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है हेम, फोर्थ ऑप्शन है डार्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फेसिंग, सेकंड ऑप्शन है लाइनिंग, थर्ड ऑप्शन है हेम, फोर्थ ऑप्शन है डार्ट। बताइए एक परिधान का तैयार निचला हिस्सा क्या कहलाता है? एक परिधान का तैयार निचला हिस्सा हेम कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं हेम क्या होता है। द हेम इज द फिनिश्ड बॉटम एजेस ऑफ द गारमेंट। ये क्या है? एक बॉटम एज है किसकी? गारमेंट की। दैट इज फोल्डेड एंड स्विन क्लोज्ड। जो क्या की जाती है? फोल्ड की जाती है और क्लोज्ड और सीम क्लोज्ड जिसमें की जाती है, जिसमें सिला जाता है किनारों को, फोल्डेड करके उनको सिला जाता है। द एज प्रोटेक्ट्स द सरफेस। ये क्या करती है? ये एज क्या करती है? सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसके? ऑफ द फैब्रिक के फ्रॉम फ्राइंग एंड गिविंग इट अ नेक्स्ट अपीयरेंस। किसके लिए? एक साफ सुथरे रूप में इसको क्या करती है? बनाती है। एक साफ सुथरा इस रूप इसको प्रोवाइड करती है। हिंदी में देख लेते हैं। हेम एक परिधान का वह तैयार किनारा वह निचला किनारा होता है जिसे मोड़कर और सिलकर बंद किया जाता है। क्या क्या है हेम? एक परिधान का वह तैयार किनारा होता है, एज होता है, जिसे मोड़कर सिलकर बंद कर दिया जाता है। यह किनारा कपड़े की सतह को टूटने से बचाता है। किसको बचाता है? सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। किससे? कोई उसमें जिससे खराबी ना हो, टूट ना जाए, फट ना जाए, और उसे साफ सुथरा रूप प्रदान करता है, और उसे एक साफ सुथरा रूप प्रदान देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हेमिंग क्या होता है। हेमिंग इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ फैब्रिक। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा पीस है फैब्रिक का। दैट इज सीम ऑन टू द एज
ऑफ अ गारमेंट, जिसे क्या किया जाता है, गारमेंट के किनारों को जैसे गारमेंट के किनारे, सच एज द नेक, स्लीव और बॉटम प्लैकेट्स, जैसे नेक, स्लीव्स और बॉटम प्लैकेट्स में इट पर्पस इज टू स्ट्रेंथन द एजेस, इसका क्या पर्पस होता है, एज को स्ट्रेंथ देना, एंड गिव्स देम अ नीट एंड प्रोफेशनल लुक, और उसको एक नीट और प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कराना। हिंदी में देख लेते हैं फेसिंग, कपड़े का एक अतिरिक्त टुकड़ा होता है जिसे परिधान के किनारों जैसे आस्तीन या बटन प्लैकेट पर सिल दिया जाता है। क्या होता है यह एक एक्स्ट्रा एज होता है गारमेंट का, जिसे क्या किया जाता है, नेक पर, स्लीव्स पर और या फिर बटन के प्लैकेट्स पर सिल दिया जाता है। इसका उद्देश्य किनारों को मजबूती प्रदान करना होता है, स्ट्रेंथ देना होता है, किसको, एजेस को, एंड उन्हें साफ और पेशेवर रूप देना होता है, मतलब उनको नीट और प्रोफेशनल लुक देना होता है जिससे वे प्रोफेशनल लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइनिंग क्या है। लाइनिंग इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैब्रिक, यह एक एक्स्ट्रा लेयर होती है फैब्रिक की, दैट इज एडेड टू द इनसाइड ऑफ द गारमेंट, जो गारमेंट के इनसाइड में ऐड की जाती है। इट पर्पस इज टू मेक द गारमेंट मोर ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल, इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है कि गारमेंट को ये मोर ड्यूरेबल बनाए और कंफर्टेबल बनाए, एज वेल एज प्रोवाइड अ नीट एंड टाइडी लुक ऑफ द टू द वेयरर, जिससे पहनने वाले को ये क्या लगे, नीट एंड टाइडी लुक दे। हिंदी में देख लेते हैं लाइनिंग, कपड़े की एक अतिरिक्त परत होती है जिसे परिधान के अंदरूनी हिस्से में जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य परिधान को अधिक टिकाऊ और आरामदायक बनाना होता है, साथ ही पहनने वाले को एक साफ और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना इसका काम होता है, किसका, लाइनिंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं डार्ट क्या है। अ डार्ट इज अ सिंपल पीस, क्या है एक डार्ट, एक सिंपल पीस है यूज्ड ड्यूरिंग स्यूइंग टू मेक द गारमेंट्स फिट द शेप ऑफ द बॉडी पार्ट, जो किस लिए सिला जाता है, गारमेंट्स में उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को शेप देने के लिए और उसको फिटिंग देने के लिए बनाया जाता है गारमेंट्स में। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल एरो, यह एक स्मॉल एरो की तरह दिखने में लगता है, एंड एक्सटेंड्स ऑन इधर साइड ऑफ द सीम, और क्या होता है, और सिलाई के दोनों ओर इसको ये बनाया जाता है, बड़ा एक्सटेंड किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं डार्ट एक छोटी सी टुकड़ी होती है, ये टुकड़ा होता है जो कपड़े की सिलाई के दौरान परिधान को बॉडी के हिस्से के आकार के अनुसार फिट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यह देखने में एक छोटी तीर की तरह होती है और सिलाई के दोनों ओर बढ़ती है, एक्सटेंड होती है सिलाई के दोनों ओर, सिलाई या कह सकते हैं सिलाई के दोनों ओर बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैटर्न्ड वीव, इनमें से कौन सी नमूने वाली बुनाई है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन वीव, सेकंड ऑप्शन है ट्विल वीव, थर्ड ऑप्शन है साटिन वीव, फोर्थ ऑप्शन है डोबी वीव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सादी बुनाई, सेकंड ऑप्शन है ट्विल बुनाई, थर्ड ऑप्शन है साटिन बुनाई, फोर्थ ऑप्शन है डोबी बुनाई। बताइए इनमें से कौन सी पैटर्न वीव है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डोबी वीव। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं डॉबी वीव क्या है। डॉबी वीव विच रिक्वायर्स अ स्पेशल लूम अटैचमेंट, इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, एक स्पेशल लूम अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। फीचर्स स्मॉल ज्योमेट्रिक टेक्सचर्ड फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वुवन डिज़ाइन, इसमें क्या बनाए जाते हैं, इसमें फीचर्स स्मॉल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, टेक्सचर्ड फ्रिक्वेंट रिपीटेड वुवन डिज़ाइन बनाए जाते हैं, एज सीन इन द बर्ड्स आई, जैसे बर्ड्स आई इसमें बनाई जाती है। हिंदी में देख लेते हैं डोबी बुनाई, जिसे एक विशेष कर्ते के लगाव की आवश्यकता होती है, में छोटे ज्यामितीय बनावट वाले बार बार दोहराए जाने वाले बुने हुए डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि बर्ड्स आई पिक में देखा जाता है, जैसे कि बर्ड्स आई हम उसमें बना सकते हैं डोबी वीव में। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्विल वीव। ट्विल वीव इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक वुवन, यह एक फैब्रिक वुवन का टाइप है विद अ पैटर्न ऑफ डायगोनल पैरेलल लीव्स, जिसमें डायगोनल और पैरेलल लीव्स बनाए जाते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय पासिंग द वेफ्ट थ्रेड्स ओवर वन वार्प थ्रेड, इसमें क्या किया जाता है, वेफ्ट थ्रेड को वार्प थ्रेड के ऊपर पास किया जाता है, एंड देन अंडर 2 और मोर वार्प थ्रेड्स, और उसके अंदर 2 और मोर वार्प थ्रेड्स को लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्विल फैब्रिक इज गाबर्डीन, ट्वीड एंड सर्ज, इसके उदाहरण कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गाबर्डीन, ट्वीड एंड सर्ज। हिंदी में देख लेते हैं ट्विल बुनाई में विकट समानांतर पसलियों के पैटर्न के साथ बुना हुआ एक प्रकार का कपड़ा है।
इसे बाने के धागों को एक ताना धागे के ऊपर और फिर दो या दो से अधिक ताना धागों के नीचे से गुजार कर बनाया जाता है। ट्विल कपड़े के उदाहरण गैबर्डीन, ट्वीट और सर्ज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साटिन वीव। साटिन वीव इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक वीव, यह भी एक फैब्रिक वीव का टाइप है दैट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलरली लस्ट्रस स्मूथ एंड शाइनी मटेरियल। यह किस लिए बनाया जाता है? यूजुअली चमकदार मतलब लस्ट्रस शाइनी मटेरियल का इससे प्रोड्यूस किया जाता है, कपड़ा इससे प्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली विद अ शाइनी टॉप सरफेस, किस पर की जाती है ये? शाइनी सरफेस के टॉप पर की जाती है। एंड डल बैक, और उसके बैक में की जाती है। इट इज़ नॉट ड्यूरेबल एज इट टेंड टू स्नैच। यह एक क्या होती है? यह टिकाऊ नहीं होती है, ड्यूरेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई स्नैच नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट आ जाती है जिस इसको बना। नेक्स्ट देख लेते हैं साटन बुनाई एक प्रकार की कपड़े की बुनाई है जो विशेष रूप से चमकदार, चिकनी या चमकदार सामग्री का उत्पादन करती है। इससे क्या होता है? यह एक कपड़े की बुनाई है और इसमें क्या विशेष रूप इसमें दिया जाता है? कपड़े को चमकदार, चिकनी और चमकदार सामग्री का इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आमतौर पर यह चमकदार शीर्ष स्तर और सुस्त पीठ मतलब उसके बैक में, उसके कोई सरफेस के टॉप में बनाई जाती है और उसके बैक में बनाई जाती है, और ये टिकाऊ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यह टिकाऊ, ड्यूरेबल नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेन वीव। द सिंपलेस्ट निट कंट्रैक्शन, यह क्या है? एक सरल बना हुआ क्या है? कंट्रैक्शन है, निर्माण होता है। कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल ड्रेप्स विजिबल ऑन द फ्रंट ऑफ द फैब्रिक एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ स्टिचेस विजिबल ऑन द बैक। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक पीछे की ओर दिखाई देने वाले और स्टिचेस मतलब वर्टिकल लाइंस को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें वर्टिकल लाइंस को और हॉरिजॉन्टल लाइंस को इसमें बनाया जाता है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ होजरी जर्सी फैब्रिक। इसका प्रोडक्शन किस में किया जाता है? इसको किस में बनाया जाता है? यूजुअली होजरी में और जर्सी फैब्रिक्स में। ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटनेट, इसको फ्लैटनेट भी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं सबसे सरल बुना हुआ निर्माण जिसमें कपड़े के सामने दिखाई देने वाली ऊर्ध्वाधर पसलियों और रिप्स नहीं होगी, यहाँ लाइंस आप इसको बोल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइंस मतलब वर्टिकल लाइंस और पीछे की ओर दिखाई देने वाले टाके की हॉरिजॉन्टल लाइंस शामिल होती हैं। इसका उपयोग होजरी और जर्सी कपड़े के उत्पादन में किया जाता है। इसे सपाट या फ्लैट बुनाई भी, फ्लैट नेट भी से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोनाइजिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन है फिनिशिंग प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है रोबिंग प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग प्रोसेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बोनाइजिंग क्या है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कार्बोनाइजिंग फिनिशिंग प्रोसेस होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल फिनिशिंग। निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? फर्स्ट परिसज्जा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडरिंग, सेकंड ऑप्शन है सैनफोराइजिंग, थर्ड ऑप्शन है मॉयरिंग, फोर्थ ऑप्शन है एंटी रिंकल फिनिशिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैलेंडरिंग, सेकंड ऑप्शन है सिंक्रोनाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है मॉयरिंग, फोर्थ ऑप्शन है सिल्वट रोधी परिसज्जा। बताइए इनमें से कौन सी मैकेनिकल फिनिशिंग नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एंटी रिंकल फिनिशिंग, सिल्वट रोधी परिसज्जा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द एंड्स of the fibers that emerge on the surface of the cloth is called। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्डिंग, सेकंड ऑप्शन है सिंकिंग, थर्ड ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्टिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्डिंग, कंघी करना, सेकंड ऑप्शन है सिंजिंग, झुलसाना, थर्ड ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्टिंग, छटाई करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उनको सिंकिंग या सिंजिंग कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेसिंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस या दबाव डालना करना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लीचिंग, सेकंड ऑप्शन है कैलेंडरिंग, थर्ड ऑप्शन है बायो पॉलिशिंग,
फोर्थ ऑप्शन है क्रेबिंग, हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग, सेकंड ऑप्शन है कैलेंडरिंग, थर्ड ऑप्शन है बायो पॉलिशिंग, फोर्थ ऑप्शन है क्रेविंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना या दबाव डालना क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग। क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोनाइजिंग फिनिश इज यूज्ड ऑन विच फाइबर्स। कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एसीटेट फाइबर, सेकंड ऑप्शन है एमवेस्टिस नहीं आएगा, एसवेस्टिस, एस आएगा यहाँ, करेक्ट कर लीजिएगा। एसवेस्टिस आएगा यहाँ, एसवेस्टिस रेशे पर। सेकंड ऑप्शन है ग्लास रेशे पर, फोर्थ ऑप्शन है रेयोन रेशे पर। बताइए कोरोनाइजिंग किस पर की जाती है, कोरोनाइजिंग ग्लास फाइबर पर की जाती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोथ विच हैज़ नॉट बीन गिवन एनी वेट और डाई फिनिश आफ्टर कमिंग ऑफ द लूम इज कॉल्ड। पर्दे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन गुर, सेकंड ऑप्शन है ब्लू गुर, थर्ड ऑप्शन है ग्रे गुड आएगा यहाँ सब में गुड आएगा, गुड्स करेक्ट कर लेना। पहला ऑप्शन है ग्रीन गुड्स, सेकंड ऑप्शन है ब्लू गुड्स, थर्ड ऑप्शन है ग्रे गुड्स, फोर्थ ऑप्शन है मिल गुड्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पर्दे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रे गुड्स कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ग्रे गुड्स क्या होता है, ग्रे गुड्स कैसे कपड़े होते हैं। ग्रे गुड्स आफ्टर कमिंग ऑफ द लूम, जो लूम के बाद आते हैं, लूम से उतरने के बाद आते हैं उन कपड़ों को ग्रे गुड्स कहा जाता है। द क्लोथ वाइल हैज़ नॉट गिविंग एनी वेट और ड्राई फिनिश, जिस पर कोई वेट और ड्राई फिनिश नहीं दी जाती है, ऑल्सो इज कॉल्ड ग्रे गुड्स। दिस क्लोथ इज इन इट्स नेचुरल स्टेट विदाउट एनी प्रोसेसिंग। यह क्या होते हैं, अपनी नेचुरल स्टेट में होते हैं, इस पर कोई प्रोसेसिंग या कोई फिनिशिंग नहीं की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, ग्रे गुड्स उनको कहा जाता है जिस पर किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग नहीं की जाती है। ये डायरेक्ट जो लूम से उतरने के बाद जो कपड़ा होता है उसको ग्रे गुड्स कहा जाता है, उस पर कोई भी किसी तरह की कोई फिनिशिंग उस पर नहीं की जाती है। हिंदी में देख लेते हैं, पर्दे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो उसे ग्रे गुड्स कहते हैं। यह कपड़ा बिना किसी प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग के अपने प्राकृतिक अवस्था में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोयरिंग इज विच टाइप ऑफ फिनिश। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है। फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिकल फिनिश, सेकंड ऑप्शन है परमानेंट फिनिश, थर्ड ऑप्शन है केमिकल फिनिश, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम रिटार्डेंट फिनिश। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है यांत्रिक परिसज्जा, सेकंड ऑप्शन है स्थायी परिसज्जा, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक परिसज्जा, फोर्थ ऑप्शन है फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा। बताइए मोयरिंग किस तरह की परिसज्जा होती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मोयरिंग एक मैकेनिकल फिनिश यांत्रिक परिसज्जा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मोयरिंग क्या है। मोयरिंग इज अ मैकेनिकल फिनिश, यह एक मैकेनिकल फिनिश है इन विच रिपल्स और वाटरमार्क लाइक पैटर्न आर क्रिएटेड ऑन द फैब्रिक बाय अप्लाइंग स्पेशल प्रेशर एंड हीट। इसमें क्या किया जाता है, किसी स्पेशल प्रेशर और हीट के द्वारा कपड़े पर एक वाटरमार्क लाइक पैटर्न इसमें बनाए जाते हैं, रिपल्स इसमें बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस गिविंग द फैब्रिक अ यूनिक टेक्सचर ऑफ एंड शीन। इसमें क्या होता है, यह एक फैब्रिक को एक यूनिक टेक्सचर प्रोवाइड करता है, उसमें एक शीन लाता है, चमक प्रदान करता है। हिंदी में देख लेते हैं, मोयरिंग एक यांत्रिक परिसज्जा है जिसमें कपड़े पर विशेष दबाव और गर्मी का उपयोग करके तरंगित या वाटर मार्क जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। जैसे यह प्रक्रिया कपड़ों को एक अनूठी बनावट, एक यूनिक टेक्सचर और चमक प्रदान करती है, शीन प्रदान करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैनफोराइजिंग फिनिश इंडिकेट्स दैट द फैब्रिक। सैनफोराइजिंग फिनिश इंगित करता है कि कपड़ा, फर्स्ट ऑप्शन है विल नॉट लूज इट्स लस्टर, सेकंड ऑप्शन है विल नॉट श्रिंक, थर्ड ऑप्शन है विल नॉट लूज कलर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अपनी चमक नहीं खोएगा, सेकंड ऑप्शन है सिकुड़ेगा नहीं, थर्ड ऑप्शन है रंग नहीं निकलेगा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए सैनफोराइजिंग परिसज्जा क्या होती है, किस चीज़ को इंगित करता है। सैनफोराइजिंग परिसज्जा
विल नॉट श्रिंक, सिकुड़ेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सैनफोराइजिंग फिनिश क्या होती है। सैनफोराइजिंग फिनिश इज अ प्रोसेस विच प्रिवेंट्स द फैब्रिक फ्रॉम श्रिंकिंग आफ्टर वॉशिंग। ये क्या करती है, ये एक ऐसी परिसज्जा है जो फैब्रिक को वॉश करने के बाद आफ्टर वॉशिंग श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। यह प्रोसेस या यह फिनिश क्या करती है, फैब्रिक को मेंटेन करती है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हिंदी में देख लेते हैं। सैनफोराइजिंग परिसज्जा एक प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को धोने के बाद सिकुड़ने से बचाया जाता है। यह प्रक्रिया कपड़े की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल कैलेंडरिंग मेथड डज नॉट प्रोड्यूस अ रेज्ड सरफेस इन द फैब्रिक। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। किससे नहीं बनती है? फर्स्ट ऑप्शन है गिगिंग, सेकंड ऑप्शन है गिनिंग होगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्शन कैलेंडरिंग, थर्ड ऑप्शन है फ्लॉकिंग, फोर्थ ऑप्शन है नैपिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गिंग कहलाती है, सेकंड ऑप्शन है फ्रिक्शन रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है, थर्ड ऑप्शन है फ्लैकिंग कहलाती है, फ्लॉकिंग कहलाती है, फोर्थ ऑप्शन है नैपिंग कहलाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। किस में नहीं बनती है, किससे नहीं बनती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रिक्शन रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कैलेंडरिंग कहलाती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कैलेंडरिंग क्या है। कैलेंडरिंग इज अ टेक्सटाइल फिनिश। यह एक टेक्सटाइल फिनिश है, परिसज्जा है, परिसज्जा प्रोसेस है इन विच द फैब्रिक इज पास थ्रू रोलर्स। इसमें क्या किया जाता है, फैब्रिक को रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है टू मेक इट्स सरफेस स्मूथ शाइनी एंड इवन। इसकी सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए और इवन बनाने के लिए इसको रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है। दिस मेथड डज नॉट क्रिएट रेज्ड सरफेस ऑफ द फैब्रिक। ये क्या करती है, यह मेथड फैब्रिक के सरफेस को रेज्ड करने का काम नहीं करती है। हिंदी में देख लेते हैं। कैलेंडरिंग विधि एक टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसमें कपड़े को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है ताकि उसकी सतह चिकनी, चमकदार और समतल हो जाए। इस विधि में कपड़े में उभरी हुई सतह नहीं बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कलमकारी इज अ टाइप ऑफ प्रिंटिंग। कलमकारी प्रकार की प्रिंटिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल, सेकंड ऑप्शन है फिल्म, थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंशन, फोर्थ ऑप्शन है डिस्चार्ज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक, सेकंड ऑप्शन है फिल्म, थर्ड ऑप्शन है निवारण, फोर्थ ऑप्शन है उन्मुक्त। बताइए कलमकारी किस प्रकार की प्रिंटिंग है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कलमकारी एक डिस्चार्ज उन्मुक्त प्रिंटिंग है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कलमकारी। कलमकारी इज अ प्रिंटिंग प्रोसेस। यह एक प्रिंटिंग प्रोसेस है इन विच द कलर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फैब्रिक। इसमें क्या किया जाता है, फैब्रिक से कलर को रिमूव किया जाता है टू क्रिएट अ प्रिंटेड डिज़ाइन। प्रिंटेड डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए दिस टेक्निक हैज़ बीन इन प्रैक्टिस सिंस एंशियंट टाइम्स एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स। इसमें क्या किया जाता है, इस टेक्निक को काफ़ी टाइम से, इस एंशियंट टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है और मॉडर्न टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। कलमकारी एक छपाई प्रक्रिया है जिसमें रंग को कपड़े से हटाकर चित्र डिज़ाइन बनाया जाता है। यह तकनीक प्राचीन समय से प्रचलित है और आधुनिक समय में भी उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्पर्स डाइज आर फैलने वाली रंग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एसीटेट डाइज, सेकंड ऑप्शन है पिगमेंट डाइज, थर्ड ऑप्शन है रैसस डाइज, फोर्थ ऑप्शन है एजोइक डाइज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एसीटेट रंग, सेकंड ऑप्शन है पिगमेंट रंग, थर्ड ऑप्शन है रैसस रंग, फोर्थ ऑप्शन है एजोइक रंग। बताइए डिस्पर्स डाइज कैसी होती हैं, कौन से होते हैं डिस्पर्स डाइज, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एजोइक डाइज को क्या होती हैं, डिस्पर्स डाई कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं डिस्पर्स डाइज क्या होती हैं। डिस्पर्स डाइज आर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यूजली कंटेनिंग एंथ्रोक्विनॉन और एजो ग्रुप्स, जो एंथ्रोक्विनॉन और एजो ग्रुप में होती हैं। विच डोंट हैव चार्ज कैटोनोइक एंड एटिनोइक ग्रुप्स, जो कैटोनोइक और एटिनोइक ग्रुप को क्या नहीं करती हैं, चार्ज नहीं करती हैं विद इन द सरफेस। किसमें, उनके सरफेस में, उनके रचना, उनके स्ट्रक्चर के विद इन, भीतर। द डिस्पर्स डाइज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। एंड मस्ट बी डिस्पर्स्ड इन द एंड ऑफ द
सरफेक्टेंट इन द डाई बाथ, और इसको क्या किया जाता है, डाई बाथ में सरफेक्टेंट की हेल्प से इसको डिस्पर्स किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। फैलाने वाले रंग छोटे ध्रुवीय अणु होते हैं जिसमें आमतौर पर एंथ्राक्विनोन या एजोसमी होते हैं, जिनकी संरचना के भीतर अवेशित धनायनिक या त्रणायनिक समूह नहीं होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर के बीच में क्या नहीं होते हैं, कैटेनोइक और एटेनोइक ग्रुप नहीं होते हैं। फिर ये डिस्पर्स डाइज या फैलने वाले रंग पानी में बहुत कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं ये, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। सॉरी, शायद मैंने आपको पहले घुलनशील बताया था। एक मिनट। द डिस्पर्स डाइज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, हाँ, ये पानी में बहुत कम घुलनशील होते हैं एंड और उन्हें डाई बाथ में सरफेक्टेंट की सहायता से फैलाया जाता है। किसकी सहायता से, डाई बाथ में सरफेक्टेंट की हेल्प से इनको डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग, सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन प्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन है डबल प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉक छपाई, सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन छपाई, थर्ड ऑप्शन है दोहरी छपाई, फोर्थ ऑप्शन है स्टेंसिल छपाई। बताइए इनमें से कौन सी हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी नहीं है, डबल छपाई, डबल प्रिंटिंग। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस मेथड पैटर्न्स आर मेड बाय रिमूविंग कलर फ्रॉम सिलेक्टेड एरिया ऑफ द फैब्रिक। इस विधि में कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्चार्ज प्रिंटिंग, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट प्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन है रेसिस्ट प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है मॉर्डेंट प्रिंटिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्चार्ज छपाई, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट छपाई, थर्ड ऑप्शन है अवरोधक छपाई, फोर्थ ऑप्शन है मॉर्डेंट छपाई। बताइए इनमें से किसमें रंग को हटाया जाता है, हटाकर नमूने बनाए जाते हैं, किसमें बनाए जाते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द स्वीमस टाइंग मेथड ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोक डाइंग, सेकंड ऑप्शन है डॉप डाइंग, थर्ड ऑप्शन है बंदेज डाइंग, फोर्थ ऑप्शन है पैड डाइंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टोक रंगाई, सेकंड ऑप्शन है डोप रंगाई, थर्ड ऑप्शन है बंदेज रंगाई, फोर्थ ऑप्शन है पैड रंगाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। राजस्थान की कौन सी फेमस मेथड है डाइंग का, कौन सा है, बंदेज डाई, कौन सा है, बंदेज रंगाई। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस वैक्स एंड पैराफिन बैग्स आर यूज्ड इन। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाटिक, सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन है स्क्रीन प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है बंदेज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बाटिक, सेकंड ऑप्शन है ठप्पा छपाई, थर्ड ऑप्शन है स्क्रीन छपाई, फोर्थ ऑप्शन है बंदेज। बताइए किसका यूज़ किया जाता है, पैराफिन मोम का, और किसका, मधुमक्खी के मोम का उपयोग किसमें किया जाता है, बीज वैक्स एंड पैराफिन वैक्स का किसमें यूज़ किया जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बाटिक प्रिंटिंग में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथोक्रोमिक डाइज आर सो नॉम्ड बिकॉज बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर विद क्रोमोजन। सेकंड ऑप्शन है दे लाइटन द कलर ऑफ क्रोमोजन, थर्ड ऑप्शन है दे डार्कन द कलर ऑफ क्रोमोजन, फोर्थ ऑप्शन है दे सपोर्ट्स विट्स एक्सोक्रोम थ्योरी। हिंदी में देख लेते हैं। वह वाटर बॉय के में बनाए जाते हैं, वाटर बॉय में बनाए जाते हैं जिनमें क्रोमोजोम होता है। थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है वे क्रोमोजोम के रंग को हल्का करते हैं, थर्ड ऑप्शन है वे क्रोमोजोम के रंग को गाढ़ा करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है बिट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बाथोक्रोमिक डाई को डाई नाम इसलिए दिया गया, क्यों दिया गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये क्रोमोजोम के रंग को गाढ़ा करती हैं। दे डार्कन द कलर ऑफ क्रोमोजोम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
देख लेते हैं बाथोक्रोम क्या है। बाथोक्रोम एन ऑटम ऑफ ग्रुप, ये क्या है, एक ऑटम है या एक ग्रुप है, समूह है, दैट व्हेन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कंपाउंड्स, जो क्या होता है किसी कंपाउंड में, जैसे सच एज डाई में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, शामिल होते हैं, कोजन एंड अपरेंट डार्कनिंग ऑफ द कलर, जिसके कारण क्या होता है कलर का रंग डार्क हो जाता है। हिंदी में देख लेते हैं बाथोक्रोम एक परमाणु या समूह जिसे जब किसी यौगिक जैसे डाई में शामिल किया जाता है, मतलब ये क्या है, एक एटम है, परमाणु है या एक ग्रुप है या एक समूह है, जिसे किया जाता है, जिसे जब किसी कंपाउंड में जैसे किसी डाई में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, तो रंग में स्पष्ट गहरापन आ जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, रंग जो है वो डार्क हो जाता है, रंग में स्पष्ट एक क्लियर डार्कनेस आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दीज डेज। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल प्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन है रोलर प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है रेसिस्ट प्रिंटिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल प्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन है रोलर प्रिंटिंग, फोर्थ ऑप्शन है अवरोधक प्रिंटिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल कौन सी प्रिंटिंग मेथड का अधिक उपयोग हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, रोलर प्रिंटिंग का, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फाइबर इज डाइड विद बोथ एसिडिक एंड एल्केलाइन डाइज देन द फाइबर इज कॉल्ड। जब किसी रेशे को क्या होता है, जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोस्कोपिक, थर्ड ऑप्शन है एम्फोटेरी, फोर्थ ऑप्शन है कोपोलाइमर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अति विशेष, सेकंड ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक, थर्ड ऑप्शन है उभयधर्मी, फोर्थ ऑप्शन है सहबहुलक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जब किसी रेशे में एसिडिक और क्षारीय, अम्लीय और एल्किलाइन या अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों को डाइस द्वारा रंगा जाए तो उस रेशे को क्या कहते हैं, उस रेशे को उभयधर्मी एम्फोटेरी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइज आर, सल्फर रंजक है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल डाइज, सेकंड ऑप्शन है इनग्रेडिएंट डाइज, थर्ड ऑप्शन है वाटर इनसॉल्युबल डाइज, फोर्थ ऑप्शन है पिगमेंट डाइज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जल घुलनशील रंजक, सेकंड ऑप्शन है इनग्रीन रंजक, थर्ड ऑप्शन है जल घुलनशील रंजक, फोर्थ ऑप्शन है वर्णक रंजक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सल्फर डाइज क्या है, सल्फर डाइज क्या होती हैं, सल्फर डाइज वाटर इनसॉल्युबल, जल में अघुलनशील होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सल्फर डाइज क्या है। सल्फर डाइज आर मोस्ट कॉमन डाइज, ये क्या है, मोस्ट कॉमन डाइज हैं, मैन्युफैक्चर्ड फॉर कॉटन एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये क्या किया जाता है, कपास में आमतौर पर इसका यूज़ किया जाता है, कपास के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। दे आर इन एक्सपेंसिव, जर्नली हैव गुड वॉश फास्टनेस, ये क्या होती हैं, इन एक्सपेंसिव होती हैं और इनको ये क्या होती हैं, अच्छी वॉश फास्टनेस इनकी होती है। एंड आर इजी टू अप्लाई, और इनको अप्लाई करना इजी होता है। सल्फर डाइज आई प्राइमरली ब्लैक, ब्राउन एंड रेड ब्लू कलर। क्या होती है सल्फर डाइज, प्राइमरली ब्लैक, ब्राउन एंड रेड एंड डार्क ब्लू कलर में होती हैं। हिंदी में देख लेते हैं, सल्फर रंग मात्रा के मामले में कपास के लिए निर्मित सबसे आम रंग है। ये सस्ते होते हैं, आमतौर पर अच्छी धुलाई स्थिरता रखते हैं और लगाने में आसान होते हैं। सल्फर रंग मुख्य रूप से काले, भूरे और गहरे नीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सल्फर डाई इज मेनली यूज्ड इन, गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्क, सेकंड ऑप्शन है स्टोन एंड एसिड वॉश, थर्ड ऑप्शन है एयर ऑक्सीडेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रेशम, सेकंड ऑप्शन है स्टोन एवं अम्ल वॉश, थर्ड ऑप्शन है वायु ऑक्सीकरण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। गंधक डाई मुख्यतः इनमें से प्रयुक्त होती है, किसमें प्रयुक्त होती है, एयर ऑक्सीडेशन में, वायु ऑक्सीकरण में। थर्ड ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। इसका मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कॉटन में इसका यूज़ किया जाता है और ये क्या होती हैं? वायु के ऑक्सीकरण में मिक्स हो जाती हैं। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।